अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। उस क्वेश्चन में बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो दी हुई हैं और उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमने सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी। अब ये प्लस और माइनस क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि देखें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर उसमें जनरली जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है। जब किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो तो इसका मतलब कि उसके रूट्स या उसके आंसर 2 होंगे। अगर पावर 3 हो, एक्स क्यूब हो, तो एक्स के आंसर 3 होंगे। अगर एक्स की पावर 4 हो तो उसके आंसर 4 होंगे। ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं तो 4 मेथड्स, लेकिन आपके बुक में 3 मेथड्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें आप फैक्टर्स बना के इक्वेशन को सोल्व करते हैं। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है ना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और फोर्थ मेथड जो कि आपकी बुक में नहीं है वो ग्राफ भी है। ग्राफिकल मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलें, बाय द वे इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब इसको सबसे पहले आपने रीअरेंज करना है, और किस तरह से करना है कि जो ए एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर वाली जो भी वैल्यू हो ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 2। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया कि इधर वाली जो भी वैल्यूज थी ना, हमें इक्वल के दूसरी तरफ लेके गया। यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, जब इक्वल की दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव हो गया। एक्स स्क्र नेगेटिव था तो एक्स की दूसरी तरफ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 2। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसमें पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की, दूसरी वैल्यू एक्स की और तीसरे कांस्टेंट की। तो हमने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमने 3 वैल्यूज लेट कर लेनी, ए बी और सी। अब ये ए जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ, ये देखें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो ए का कोफिशिएंट होगा वो ए के इक्वल है, जो बी का कोफिशिएंट होगा वो अ, मतलब कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा बी के साथ, वो जो बी होगा वो खुद कोफिशिएंट है, वो बी के इक्वल है जो भी वैल्यू होगी। और सी का कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो सी के इक्वल है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में बी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। सॉरी, ए का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और बी का कोफिशिएंट 7 है। एक्स के साथ 7 है वो लिख लिया, और कांस्टेंट को एज इट इज -2। अब आपने सिर्फ इतना करना है कि इस इक्वेशन में ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो पुट करते हैं। ओके जी। तो मैंने वैल्यूज पुट कर लिए। वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है, सबसे पहले माइनस का साइन लगा दिया, देन बी की वैल्यू, बी की क्या वैल्यू थी 7, उसके बाद प्लस और माइनस साथ लगा दिया। प्लस और माइनस क्यों लगाया, इसका मतलब है कि इसके दो आंसर्स हैं, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्स के ऊपर जो पावर है वो 2 है, एक्स के ऊपर जो पावर है वो क्या है 2 है। तो इस वजह से एक्स की जो भी आंसर आएगा वो दो दो वैल्यूज आएंगी। तो एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, फिर बी का हमने स्क्वायर लेना था स्क्वायर रूट के अंदर, तो बी की स्क्वायर इक्वल थी 7 की, तो उसका स्क्वायर रूट लिया 7 स्क्वायर माइनस, फिर 4 फार्मूले का लगाया, और ए की क्या वैल्यू है 1, सी की क्या वैल्यू है -2, और डिवाइड में 2, और उसके बाद ए की क्या वैल्यू थी 1। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला आपकी जहन नशीन हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद रखना, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही इस फार्मूले की हेल्प से होनी है जी। तो आगे क्या करेंगे, इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन करनी है, -7 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पर आप 49 लिख लें। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। ठीक है। अब डिवाइड या फिर फ्रैक्शन की साइन दे दें आप,
और 2 को जब +1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। 49 + 8 कितना होता है 57। कितना होता है 57। सो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे आगे इसको सॉल्व करना जो है ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है और ट्रिकी भी है, तो इस वजह से यही आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो x की वैल्यूज़ हैं वो दो हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी कि -7 प्लस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2 एक ये वैल्यू है, और दूसरे जो इसका आंसर में आ रहे हैं दूसरी वैल्यू क्या है -7 माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर है।